अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। कोरोना महामारी के कारण लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के ग्राफ में वृद्धि होने के चलते देश विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है। ऐसे में प्रथम लॉकडाउन से ही जरूरतमंदों को सहायता प्रदान कर वरिष्ठ समाज सेवी शरद यादव ने समाज के लिए अनुकरणीय काम किया है। वरिष्ठ समाज सेवी शरद यादव द्वारा जिले एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जरूरतमंदों को राहत सामग्री के साथ रमजान माह में रमजान की किट, ईद के मौके पर जरूरतमंदों को ईद किट देकर सुर्खियों में रहे। शरद यादव वृक्षारोपण के लिए पौधों को वितरण करने के लिए भी जाने जाते हैं। रूम रेंट माफी व मकान मालिकों के हाउस टैक्स, बिजली पानी बिल माफी के अभियान में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेतृत्व में NSUI समेत तमाम छात्र संगठनों के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वाया जिलाधिकारी प्रयागराज 3 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से समस्त छात्र छात्राओं के रूम रेंट को माफ करने, मकान मालिक के गृह कर, बिजली पानी बिल माफ करने के साथ ही इस कार्य को लेकर जिलाधिकारी महोदय की देखरेख में एक कमेटी गठित करने की मांग प्रमुखता से रही। सिद्धार्थनगर के इटवा में कोरोना महामारी के दौरान अपनी उच्च सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी एवं बैंक के अधिकारियों को पूर्वांचल विकास मंच की ओर से कोरोना योद्धा सम्मान पत्र वितरित किया गया। इटवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा अधीक्षक इटवा डॉक्टर VK वैद्य ने कहा कि योग विद्या द्वारा शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने तथा प्राचीन देसी नुस्खों का प्रयोग कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सही आहार लें तथा सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें, मास्क का सदैव प्रयोग करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 27 जून को आयोजित रैली के लिए भाजपा ने तैयारियों को गति प्रदान कर दी है। इस विषय में जिला पदाधिकारियों की जिलाध्यक्ष संजीव सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में जिले की सभी इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विधानसभा स्तर पर 50,000 लोगों को रैली में जोड़ने की तैयारी पार्टी के द्वारा की जा रही है। पूरे जिले से 2 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के देवरिया खास स्थित बरईटोला आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस VHND में हाथों के मानक सफाई के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान अपील की गई कि हाथों की सफाई से ही कोरोना को मात देना है। सत्र के दौरान आशा कार्यकर्ता संगीता देवी ने सभी लाभार्थियों को सुमन के फॉर्मूला का लाभ बताया। इसके साथ ही बच्चों और गर्भवतियों का टीकाकरण भी किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में किसान नेताओं ने दर्शाया है कि पिछले कई दिनों से बीरापुर माइनर की पटरी पर जमा सिल्ट को उठाने के मामले में ठेकेदारों द्वारा मनमानी की गई। पटरी से तय मात्रा से सैकड़ों गुना अधिक मिट्टी ले जाने के बाद माइनर कट गई, जिसकी वजह से फसलों में जलभराव भरा हुआ है और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रेलवे रोड पुलिस चौकी परिसर में बनाए गए शिव मंदिर का दरवाजा सड़क की ओर खोलने को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर मंदिर का दरवाजा सड़क की ओर खुलवाए जाने की मांग की। वहीं इस संबंध में प्रेरणा संगठन से जुड़ी महिलाओं ने DM सहारनपुर को ज्ञापन भेजा एवं CO को ज्ञापन सौंपा। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर साइकिल सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति मामूली रूप से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने चालक और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। शिक्षक व पशुपालन विभाग में हुए घोटालों के खिलाफ अलीगढ़ में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। घोटालों की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की है। रेलवे रोड स्थित जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन ACM को सौंपा गया। आजमगढ़ के लालगंज उप कोषागार बंद होने से स्टाम्प पेपर के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। इससे रजिस्ट्री सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तहसील में उप कोषाधिकारी के न रहने से उप कोषागार बंद पड़ा है। इसके खुले रहने पर लोग आसानी से अपने आवश्यकता अनुसार स्टाम्प खरीद लेते थे। स्टाम्प विक्रेता भी उप कोषागार से स्टाम्प पा जाते थे। अब जनता व स्टाम्प विक्रेताओं को अब स्टाम्प पेपर के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कानपुर में कैंप कार्यालय में पेयजल व जल निकासी की मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर M बोबड़े ने समीक्षा की। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पेयजल की समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में पानी न पहुंचने का वास्तविक कारण चिन्हित करते हुए उसका निवारण किया जाए। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadhnama.com पर लॉगिन करें।